तो कैसे हैं? एक समय एक किसी इंटरव्यू में मैं देख रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति ने ये बात कही थी कि देश का जो प्रेसिडेंट था वो मुस्लिम होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सिख होता है। उस टाइम पे हिंदू खतरे में नहीं था। आज देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी सनातन खतरे में है। और ये उस सनातन की बात कर रहे हैं जो कभी गोरख पीठ के जो मठाधीश है वो खुद कभी सनातन को नहीं मानते थे। और वो प्रधानमंत्री देशभक्ति सिखाएंगे जो आरएसएस को मानते हैं। आरएसएस कभी भारत का झंडा, तिरंगा झंडा अपने हेडक्वार्टर में लगाता नहीं था। ये लोग हैं जो खुद नहीं मानते लेकिन दूसरों को सिखाएंगे। अब आते हैं वही सनातन को मानने वाले। 2024 में यही हमारे नॉन बायोलॉजिकल पर्सन इन दी होल वर्ल्ड हमारे मोदी जी ये उन्हीं शंकराचार्य को जाके प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वही शंकराचार्य अगर सरकार के खिलाफ कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती है आप सबने देख लिया होगा। संगम पर क्या दुर्दशा हुई, उन्हें जाने नहीं दिया गया। अब बाद में उनको एक लेटर आता है कि आप शंकराचार्य इसका आप प्रमाण दीजिए। मतलब गजब की बात है। ये प्रमाण कुछ पार्टी और कुछ विशेष लोग देंगे कि कौन क्या है और कहां पे है कैसे है। ये इस हिसाब से आप 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। आई होप अगर इस हिसाब से आप कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना मत कीजिए, क्योंकि जिसका जो दायरा है आप उस दायरे में रखिए। चाइना ने क्या किया, चाइना भी तो कहते हैं ना, जो आपका हमारे जो इतिहास है उसी इतिहास में पढ़ के मैं बता रहा हूं कि 1962 से पहले जब 62 में चाइना ने कब्जा किया उस टाइम पे भारत ही मजबूत था अकॉर्डिंग टू चाइना। उसके बाद हम लोग क्या किए, कैसे करते गए, आज चाइना कहां पे है, हम लोग कहां पे हैं। इसीलिए आज ये जो बीज बोया जा रहा है, जिस तरीके से नितिन गडकरी जी आपने उस बच्चे को अवार्ड दिया, गलत नहीं था, अवार्ड देना गलत नहीं था, लेकिन वो अवार्ड इस हिसाब से देखा जाएगा कि आपने उस कथावाचक के रूप में उसको अवार्ड दिया। तो जो साइंटिस्ट बनने का सपना लेंगे, जो आगे चल के बहुत बड़ा इनोवेशन करने का सपना लेंगे, उनको ये समझ में आएगा कि नहीं इस फील्ड में जाने से हमें ज्यादा प्रसिद्धि मिल सकती है, इसलिए वो उस तरफ जाएंगे। ये बात आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सिर्फ कथावाचक होके आप 2047 तक क्या 3047 तक भी विकसित नहीं हो सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर्स पैदा करना होगा, इंजीनियर्स पैदा करना होगा, एंटरप्रेन्योर पैदा करना होगा, तब जाके आप इस पे वर्क कर सकते हैं। आप अपनी न्यू मजबूत कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कीजिए। नोएडा में कांड हो जाता है, अब वहां पे क्या करते हैं, ये सारी चीजें कोई भी बात है। मध्य प्रदेश में कांड होता है, जो गंदा पानी पी के लोग मरते हैं, तो मंत्री जी कहते हैं ये कौन सी बात है। मतलब मंत्री जी का